अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के 5 स्टेप्स हैं जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं हमारा हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक है, उसके बाद कैलकुलेशन है और उसके बाद है हमारे पास लास्ट डिसीजन जिसमें हमने बताना है कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। इसको हम स्टडी करते हैं, वीडियो गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टू टेल की। टू टेल का मतलब ये है कि जो हमारे पास कर्व होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसकी टू टेल्स होंगी। एक लेफ्ट साइड होगी और एक होगी राइट, एक लेफ्ट साइड और दूसरी राइट साइड। इसमें जो नंबर 1 पे है एच नॉट को हम डिनोट करते हैं नल हाइपोथेसिस के लिए, जिसमें है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट। अब पॉसिबिलिटी यू वांट टू टेस्ट, हम टेस्ट कर रहे हैं कि मीन जो है, पॉपुलेशन का जो मीन है वो किसके इक्वल है, वो म्यू नॉट के इक्वल है। म्यू नॉट जो है वो 5 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, वो 15 भी हो सकता है। इसके अल्टरनेटिव में हम लेते हैं नल हाइपोथेसिस के अल्टरनेटिव में लेते हैं हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम एच ए से या एच प्राइम से डिनोट करते हैं। म्यू जो है इसमें हो जाएगा म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट के। उसके बाद ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दी जाए कि आपका जो मीन है वो इक्वल है 10 के, हमने ये टेस्ट करना है क्या वाकई पॉपुलेशन का जो मीन है वो 10 के इक्वल है या नहीं है। तो हम लिखेंगे एज 0 सेमीकोलन म्यू इज इक्वल टू 10। उसके अल्टरनेटिव में लिखेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में एज ए म्यू नॉट इक्वल टू 10। उसके बाद सेकंड स्टेप पे हम चले जाएंगे और सेकंड स्टेप पे जाने के बाद हम वो लेफ्ट टेल की बात करते हैं कि लेफ्ट टेल कब होगी और राइट टेल कब होगी। अब स्टेप नंबर 2 के ऊपर जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में देखें कि जो साइन है वो लेस देन का है। इसका मतलब ये होगा कि ये लेफ्ट टेल डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो साइन है म्यू और म्यू नॉट के दरमियान ये ग्रेटर देन का होगा, तो इसका मतलब होगा कि ये राइट टेल है। इसमें भी हम ये चेक करते हैं कि मीन जो है, फॉर एग्जांपल किसी पॉपुलेशन का जो मीन है वो 10 के इक्वल है या 10 से बड़ा है, तो अल्टरनेटिव में क्या आएगा कि उसका जो मीन है वो 10 से छोटा है। और इसी तरह राइट टेल में हम कहते हैं कि पॉपुलेशन का जो मीन है वो 10 के इक्वल है या 10 से कम है। और इसके अल्टरनेटिव में हम कहेंगे कि पॉपुलेशन का जो मीन है वो 10 से बड़ा है, ग्रेटर है। अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरफ जाते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे इस एग्जांपल से। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, आपने इसको गौर से देखना है। तीनों स्टेप जो है ना डिस्क्राइब किए गए हैं। एन जो है वो 50 के इक्वल है और वेरिएंस जो है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 4.6 और एक्स बार विच इज इक्वल टू 6 के इक्वल है। अब हमारा आपने ये फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने यही देखना है। अभी इसमें है एच नॉट नल हाइपोथेसिस जो है म्यू इज इक्वल टू 5 के इक्वल है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है म्यू नॉट इक्वल टू 5 है। ये टू टेल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी और हमारे पास अल्फा है 0.05 के इक्वल। अगर किसी क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू गिवन ना हो तो आपने 0.05 लेना है। और अगर 10% दी गई हो, 1% दी गई हो, 5% दी गई हो, 7% दी गई हो, तो आपने उसी को फॉलो करना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिनके अंदर अल्फा की जो वैल्यू है वो 0.05 ही यूज़ होती है। उसके बाद है जी का फार्मूला। जी के फार्मूले में है एक्स बार माइनस म्यू
सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, ये इसका फंक्शन है। और x जो है हमारे पास कितना है, x बार हमारे पास 6 है, तो 6 माइनस म्यू कर देंगे, म्यू हमारे पास कितना है, म्यू है हमारे 6 माइनस 5, तो ये आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल। उसके बाद हमारे पास सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, यानी न्यूमरेटर में होगा एक्स बार माइनस म्यू, डिनोमिनेटर में होगा सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। सिग्मा ओवर एन अंडर रूट को जब हम सॉल्व करेंगे, सिग्मा हमारे पास है 4.6 और एन है 50, इसका अंडर रूट लेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.65, वो इस डिनोमिनेटर में हम पुट कर देंगे और हमारे पास 1.54 आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये एक एग्जांपल का दूसरा क्वेश्चन है जिसमें लेफ्ट टेल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब किया गया है। तो हमने देखना है कि जो मीन है, पॉपुलेशन का जो मीन है वो 6.5 के इक्वल है या इससे बड़ा है। और इसी तरह थर्ड स्टेप में बयान किया गया है कि मीन जो है, पॉपुलेशन का मीन 4 के इक्वल है या 4 से कम है। तो उसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस के उलट में आ जाएगा। और इसी तरह पॉपुलेशन का जो मीन है वो 4 के इक्वल है या लेस है, तो अल्टरनेटिव में क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। अगर नल हाइपोथेसिस में साइन लेस देन और इक्वल टू हो तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर नल हाइपोथेसिस में लेस देन हो तो अल्टरनेटिव में ग्रेटर देन, और नल हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन हो तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन साइन होगा। ये आपने याद रखना है। अल्फा सेम है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसको हम कहते हैं 0.05, और इसको जी के फार्मूले में हम पुट करेंगे एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा ओवर एन अंडर रूट को। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.77, और जो पार्ट 3 है इसमें हम वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.08। अब हमने आगे करना क्या है, जब टू टेल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हम जी की टेबल में अल्फा ओवर 2 को हम देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है +-1.96। और इसी तरह जो लेफ्ट टेल है उसमें हम देखेंगे कि जी के टेबल में अल्फा की वैल्यू को देखेंगे 0.05, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो -1.645 होगी। और इसी तरह राइट टेल में हम देखेंगे जी अल्फा की वैल्यू, तो वो हमारे पास आएगी 1.645। ये पेपर में ये वैल्यू गिवन भी होंगी, तो आपने इन वैल्यूज को देखते हुए परेशान नहीं होना। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमने अपना जो हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसको क्या करना है। अगर टेबल वैल्यू ये 1.96 जो है, ये टू वैल्यूज हैं, एक -1.96 है और एक है +1.96। अगर जी की वैल्यू इन दोनों के दरमियान में लाई कर जाए तब हम अपना नल हाइपोथेसिस जो है उसको हम रिजेक्ट नहीं करते, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर जी की वैल्यू 1.96 से -1.96 से कम आ जाए या +1.96 से बढ़ जाए तब हम अपना नल हाइपोथेसिस जो है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में अगर g इज इक्वल टू -0.77 है और ये -1.65 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये है कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है, तो हम अपना नल हाइपोथेसिस जो है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, उसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। पार्ट 3 में हम देखते हैं कि हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो है 3.08। हम देखेंगे कि क्या ये एक्सेप्टेंस रीजन में है और क्या ये रिजेक्शन रीजन में है। अगर हमारे पास वन टेल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हमारे पास जो टेबल वैल्यू होगी 1.645, इससे हम कंपेयर करेंगे तो 1.645 ये लेस देन है 3.08 से। इसका मतलब ये है कि जी की वैल्यू वो लाई कर रही है रिजेक्शन रीजन में, तो हम अपना जो नल हाइपोथेसिस है जो हमने अज्यूम कर रखा था उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। सो फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। इन दी रिजेक्शन एरिया fails to reject H0, the probability of being wrong in this
कंक्लूजन इज कॉल्ड पी वैल्यू। ठीक है, पी वैल्यू को देखते हुए भी हम इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने जस्ट कैलकुलेटेड वैल्यू जो z की वैल्यू है उसको टेबल वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर z की वैल्यू टेबल वैल्यू के दरमियान आ जाए टू टेल टेस्ट में, तब हम अपना नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। दूसरे केस में अगर हमारे पास z की जो वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से ग्रेटर देन आ जाती है, एक्सेप्टेंस रीजन में आ जाती है, तब हम जो है अपना नल हाइपोथेसिस उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह पार्ट 3 में अगर हमारे पास जी की वैल्यू टेबल वैल्यू से ग्रेटर देन हो जाती है, तब हम अपना नल हाइपोथेसिस जो है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे और हम ये अज्यूम कर देंगे कि हमने जो मीन को अज्यूम किया था वो इसके इक्वल नहीं है। जो वैल्यू गिवन है कि 4 के इक्वल भी नहीं है और 4 से कम भी नहीं है। ये एक छोटा सा टॉपिक था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, तो आपने इसको क्लियर करना है। थैंक यू सो मच।